हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे एक नया टॉपिक, नया चैप्टर जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। जी हाँ, इंडेक्स नंबर में सम जो चैप्टर है इसमें सम सॉल्व करेंगे और जानेंगे इसका जो वेरियस मेथड्स है उससे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लेके रखा है, उसका पहले मैं बोल देता हूँ। इंडेक्स नंबर जो होता है ना, हम लोग जो सॉल्व करेंगे दो तरह का होगा। एक होगा प्राइस इंडेक्स, ठीक है, एक होगा प्राइस इंडेक्स और दूसरा वाला होगा क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स, तो ये दो तरह से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस पे पढ़ के आप जान पाओगे कि आपको सॉल्व करना क्या है, या आपको प्राइस इंडेक्स सॉल्व करना है, क्या आपको क्वांटिटी करना है, ठीक है। तो चलिए ये वाला सम सॉल्व करते हैं। पहला जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स मैं बोल सकता हूँ कि इस चैप्टर का है, इंडेक्स नंबर का। यहाँ पे देखिए आपका पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये यहाँ बोल के देगा कि कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। मान के चलिए अभी हम लोग प्राइस इंडेक्स सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। अभी हम लोग जो सम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको हम लोग प्राइस इंडेक्स में सॉल्व करने जा रहे हैं। याद रखिए क्वेश्चन में अगर क्वांटिटी वर्ड मेंशन नहीं किया तो आपको प्राइस ही करना है। अगर बोला कि सिर्फ इंडेक्स नंबर सॉल्व करना है मतलब आपको प्राइस इंडेक्स ही सॉल्व करना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर मेंशन कर दिया क्वांटिटी तो जाके क्वांटिटी इंडेक्स सॉल्व करना है। तो फिलहाल के लिए हम लोग मान के चलेंगे ये है प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये रहा, प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये कोई काम का नहीं है, जस्ट दिया हुआ है, हम लोग सोल्यूशन में भी इसको सिर्फ लिखेंगे, मेन है ये सब। यहाँ पे देखिए दो साल दिया हुआ है, एक है 1999 और एक है 2000। तो इसमें क्या है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो प्रीवियस ईयर होगा उसका जो ये प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, इसको हम लोग P0 लिखेंगे और ये क्वांटिटी है, इसको हम लोग Q0 लिखेंगे। जो प्रीवियस ईयर होता है ना, 2 साल में जो प्रीवियस ईयर होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे, प्राइस वाला को P0, Q वाला को Q0, और ये वाला है P, तो ये होगा P1 होगा और ये होगा Q0 होगा। और करंट ईयर का जो प्राइस होगा उसको हम लोग लिखेंगे P1 और जो क्वांटिटी होगा उसको हम लोग लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे Q0 लिख दिया मैंने, ये Q1 होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, पी क्यू जो है ना वो क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन ये नंबरिंग जो करना है 0011 ये आपको करना पड़ेगा। 0 मतलब बेस है, प्रीवियस ईयर, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, 2 साल दिया हुआ रहेगा, जो प्रीवियस ईयर होगा उसको हम, उसका जो प्राइस होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, P0 लिखेंगे और उसका जो क्वांटिटी होगा उसको लिखेंगे Q0। सिमिलरली जो करंट ईयर होगा इसको हम लोग करंट ईयर मान के चलेंगे अभी, तो इसका जो प्राइस है वो होगा P1 और जो क्वांटिटी होगा वो Q1 होगा। अभी हमें सॉल्व करना है ये 5 फॉर्मूलास, ठीक है। ये 5 फॉर्मूला सॉल्व करना है, क्वेश्चन दिया हुआ ये। इसमें लेस्पे मेथड, पास्चेस, फिशर, डार्बिश एंड बाउलिस मेथड, मार्शल एजवर्ड मेथड, ये 5 फॉर्मूला सॉल्व करना है। पांचों का अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो और जो फॉर्मूलाज है उसको ध्यान से लिख के रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर में अगर आपको फॉर्मूलाज आता है तो सम्स बहुत ही इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसमें से सबसे मेन फॉर्मूला ये वाला है, ध्यान रखिएगा। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, फिशर आइडियल जो मेथड है उसका। अभी इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से देख के आपको 1 2 3 4 5 ये कॉलम तो बनना ही है, ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बनाना है 4 कॉलम, 1 2 3 4 कॉलम बनाना है। मतलब कुल मिला के अगर हम लोग इस सम को पकड़ेंगे 1 2 3 4 5 कॉलम तो हमारा क्वेश्चन में है और 4 कॉलम बनाएंगे, टोटल 9 कॉलम्स होगा, ठीक है। वो 9 कॉलम्स को, जो बाकी 4 को कैसे फिलअप करना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 4 कॉलम का ही डिटेल से हम लोग को ये पांचों फॉर्मूला सॉल्व करना है। आई होप आई एम क्लियर। फिर से बोलता हूँ, इंडेक्स नंबर में दो तरह का इंडेक्स पूछ सकता है आपको, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स। अभी वाला जो हम लोग सम करने जा रहे हैं वो प्राइस इंडेक्स में सॉल्व करेंगे। इसका डिटेल्स ये दिया हुआ था, प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी था, तो हम लोग ने क्या कर दिया, जो प्रीवियस ईयर उसको P0 लिख दिया और क्वांटिटी को Q0 लिख दिया, और जो करंट ईयर का है प्राइस और क्वांटिटी उसको P1 और Q1 बोल के लिखा है। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 4 5 कॉलम तो यहाँ पे मेरा बना हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा, और साथ में और 4 कॉलम बनाना है, मतलब एज ए टोटल 9 कॉलम्स बनाना है, ठीक है। चलिए आप लोग ये क्वेश्चन लिख लो और नोट कॉलम बनाओ, ठीक है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने वो जो एक्स्ट्रा 4 कॉलम है वो बना दिया है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आपको याद कैसे रखना है। याद रखिए जब हम लोग ये 5 फॉर्मूला जो मैंने बोला ना, लेस्पेस, पास्चेस, फिशर, मार्शल और जो डार्बिश का है, ये जब फॉर्मूला सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमें प्राइस और क्वांटिटी को इंटू करना है। कभी कभी भी प्राइस और प्राइस इंटू नहीं होगा, क्वांटिटी और क्वांटिटी इंटू नहीं होगा, प्राइस और क्वांटिटी को इंटू करना है। तो ये जो 4 कॉलम है ना, इसे कॉम्बिनेशन हमें बनाना है। तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला प्राइस और प्राइस एक साथ इंटू नहीं होगा, क्वांटिटी और क्वांटिटी एक साथ इंटू नहीं होगा, तो हमें प्राइस और क्वांटिटी को इंटू करना है। तो कैसे करेंगे, पहला वाला P0 Q0 लिखा मैंने, P0 Q0, इसका मतलब है P0 का कॉलम और Q0 का कॉलम को इंटू करना है। 2 8 जा 16, ठीक है, 5 10 जा 50, ठीक, ये हो गया। 14 4 जा 56,
2 19 जा 38, ऐसे इंटू करना है। सेकेंड क्या हो गया, P1 Q1 हो गया, मतलब P1 का कॉलम और Q1 का कॉलम हमें इंटू करना है और यहाँ पे लिखना है। फिर क्या हो सकता है, अगर P0 हुआ तो Q1 हो सकता है, P0 Q1, मतलब ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें P0 और Q1 के कॉलम को इंटू करेंगे, ठीक है, इनको इंटू करेंगे। और लास्ट वाला क्या हो सकता है, P1 तो Q0। याद रखिए ये चार ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसमें से। तो ये कॉलम कैसे निकालना है, जैसे मैंने ये दिखाया आपको, इंटू करना है। जो भी यहाँ पे हम लोग कॉलम का नाम लिखे ना उन दोनों को इंटू करना है। जैसे P1 Q1 में क्या करेंगे, P1 और Q1 के कॉलम को इंटू करेंगे। P0 Q1 कैसे करेंगे, ये रहा P0 कॉलम ये रहा और Q1 का ये रहा, तो इन दोनों को इंटू करेंगे। और लास्ट वाला है P1 Q0, ये कैसे करेंगे, ये रहा P1 और ये रहा Q0, इन दोनों को इंटू करके यहाँ पे अमाउंट लिखना है। उसके बाद ये जो है ना टोटल करना है, इसको हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ P0 Q0, बहुत जरूरी है, ये फॉर्मूला में यूज होगा। फिर नेक्स्ट वाला है समेशन ऑफ P1 Q1, मतलब इसका टोटल। फिर समेशन ऑफ P0 Q1 इसका टोटल। फिर समेशन ऑफ P1 Q0, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद टोटल निकाल लेंगे, क्योंकि ये टोटल से ही हमें सारा फॉर्मूलास को सॉल्व करना है। तो सारा कॉलम मैंने फिलअप कर लिया है P1 Q0 का, P1 Q1 का, जो है P1 Q1 कॉलम इंटू किया, 24 आया, 30 आया, 50 आया, 26 आया। फिर से बोलते हैं ये कैसे आया है, P1 Q1 का मतलब है 4 6 जा 24, 6 5 जा 30, 5 10 जा 50, 2 13 जा 26। P0 Q1 का मतलब है P0 और Q1 को इंटू करना है इन दोनों को, तो 2 6 जा हो गया 12, 5 5 जा हो गया 25, 4 10 जा हो गया 40, 2 13 जा हो गया 26। लास्ट वाला है P1 Q0, P1 ये रहा और Q0 ये रहा, 4 8 जा 32, 6 10 जा 60, 5 14 जा 70, 2 19 जा 38। फिर ये चारों कॉलम को प्लस किया है, इनका जरूरत नहीं है, इन चारों कॉलम प्लस किया है। समेशन ऑफ P0 Q0 क्या हुआ 160 हुआ। नेक्स्ट वाला P1 Q1 क्या हो गया 130, फिर ये P0 Q1 हो गया 103 और लास्ट वाला P1 Q0 है 200। चलिए अभी फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है लैस्प्रे मेथड, ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन कैसा होगा, P01, ये इसका सिंबल है। जैसे हम लोग रिग्रेशन में BXY BYX लिखे थे, कोरिलेशन में R लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ इंडेक्स नंबर में क्या होगा, हम लोग प्राइस इंडेक्स कर रहे हैं, तो P01 इसका फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100। तो ये हमें सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। P1 Q0 का वैल्यू कितना है, P1 Q0 ये रहा 200 डिवाइड बाई P0 Q0 कितना है, टोटल P0 Q0 का 160, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड करके इंटू करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 125, ठीक है। ये है हमारा पहला फॉर्मूला जो लैस्प्रे मेथड था। अभी नेक्स्ट वाला मेथड होगा, तो सेकेंड फॉर्मूला है पांचेस। देखिए पांचेस मेथड, इसका फॉर्मूला सेम P01 लिखना है। फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। तो ये हमें फॉर्मूला डालना है, जो डिटेल से वहीं से मिल जाएगा। P1 Q1 का फॉर्मूला टोटल नंबर है 130 डिवाइड बाई P0 Q1 जो ये है 103 इंटू 100। चलिए इनको सॉल्व करना है, डिवाइड करेंगे 130 डिवाइड बाई 103 इंटू 100, फिर इसका आंसर निकलेगा 126.21 सॉरी। तो ये दो मेथड हो चुका है, ठीक है। और जो थर्ड मेथड होगा ना फिशर वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो आप लोग ये सब लिख लो, ठीक है। ये मिटा दूंगा, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दूंगा फिशर का भी। तो मैंने यहाँ पे ये मिटा दिया है ताकि थोड़ा और इजीली मैं सॉल्व कर पाऊंगा सबके लिए, क्योंकि हमें ये चार कॉलम चाहिए जो लास्ट वाला। तो फिशर का फॉर्मूला क्या होगा, सेम P01 लिखेंगे रूट ओवर, ठीक है, समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 Q0 इंटू समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। ये बाहर में होगा, रूट का अंदर में नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला का डिटेल्स है और ये सेकंड वाला फॉर्मूला का डिटेल्स है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ये फॉर्मूला अगर याद रहा तो आप बाकी सारा कर पाओगे। ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट वाला आएगा ना डार्विश वाला, फिर मार्शल वाला, उसी में हम लोग इसी को यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू डालते हैं यहाँ पे।
आप लोग डायरेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। P1 Q0 का है वैल्यू ये रहा 200 डिवाइड बाई P0 Q0 है 160 इंटू P1 Q1 का वैल्यू है 130 डिवाइड बाई P0 Q1 है 103 इंटू 100। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, अगर आपके यहाँ पे डेसिमल आ रहा है तो याद रखिए डेसिमल का प्लेस 4 नंबर लीजिएगा, पॉइंट के बाद 4 प्लेसेस लीजिएगा डेसिमल, ठीक है, 4 नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो रूट का सॉल्यूशन जो निकलेगा, निकलने के बाद एन में क्या इंटू करना है, 100 से इंटू करना है ना, तो इस याद रखिए डेसिमल जो भी निकलेगा पॉइंट के बाद 4 नंबर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे कितना आएगा हमारा, डिवाइड करने से 1.25 आएगा और इसका आएगा 1.261, सॉरी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। टू 1 इंटू 100, ठीक है, 1.2621 होगा इंटू 100। फिर इसको दोनों को इंटू करना है, इंटू करके रूट निकाल दीजिएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। 1.25 इंटू 1.2621 का रूट होने से यहाँ पे आएगा 1.2560 इंटू 100 जो बाहर वाला है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 125.60। सो दिस इज आवर आंसर फॉर फिशर आइडल मेथड, ठीक है। उसके बाद वाला जो फॉर्मूला है वो है डार्बिश, नंबर 4 यहीं पे कर लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पे डार्बिश बॉलिस मेथड, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सेम P01 सिंबल है इसका। अब क्या होगा ना, यहाँ पे रूट देख के हम लोग किया ना, अभी रूट नहीं चाहिए, अभी सेम बैठेगा, बस यहाँ इंटू का जगह प्लस होगा। ये होगा समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ठीक है। अभी इसका वैल्यू डाल देंगे, यहीं से आप डाल सकते हो, ठीक है, ऊपर का लिखा हुआ है। तो ये हो गया 200 डिवाइड बाय 160 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 103 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन दोनों का कैलकुलेशन से यहाँ पे निकला था ना 1.25, वही लिखेंगे 1.25 प्लस इन दोनों का डिवाइड करने से 1.2621 होगा, 1.2621 होगा डिवाइड बाई 2 इंटू 100। अभी दोनों का प्लस करना है, फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे और इंटू 100, एक ही बार में कर सकते हो आप लोग, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। दोनों का प्लस कीजिएगा, जो भी नंबर निकलेगा डिवाइड बाई 2 करेंगे, फिर जो भी आंसर निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 1.25 प्लस 1.2621 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, एक बार में कर देने से यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 125.61, ठीक है। तो इस तरह से डार्बिश का भी जो मेथड है वो मैं दिखा दिया, और अभी लास्ट बचा है वो है मार्शल का। आप लोग ये लिख लो, तो मैं ये मिटा के फिर कर दे रहा हूँ। तो अभी लास्ट वाला फॉर्मूला नंबर 5 जो होगा मार्शल एजवर्ड वर्ड मेथड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम P01 लिखेंगे। अब क्या करना है ना, यहाँ पे देखिए जो प्लस किए थे हम लोग, बीच में लिखा था ना, अभी क्या होगा, ऊपर ऊपर प्लस, नीचे नीचे प्लस, फॉर्मूला वही है। समेशन ऑफ, पहले लाइन खींच लेते हैं, समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। वैल्यू डाल लेते हैं। अब गलती से ना यहाँ का आंसर मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा अलग होगा, प्लस करना पड़ेगा पहले, फिर जाके हम लोग को डिवाइड करना है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डिवाइड किए थे फर्स्ट, ठीक है। तो वैल्यू डाल लेते हैं पहले, ये है 200, ये हो गया हमारा 160 प्लस ये हो गया 130 और ये होगा 103 इंटू 100। चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं। पहले दोनों को प्लस करने से यहाँ पे कितना आएगा, 330 आएगा, और ये होगा 362 इंटू 100। अभी इन दोनों को डिवाइड करना है, करके जो भी आंसर निकलेगा उसको इंटू करना है 100 से। चलिए कर लेते हैं इसको, 330 डिवाइडेड बाय 263
इंटू 100। सो ये करने से हमारा आंसर आ रहा है 125.48। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये पांचों फॉर्मूला सॉल्व कर दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिएगा, ठीक है, या मुझसे जरूर पूछिएगा, ठीक है। डू कनेक्ट विथ मी। और ये पहला सम था इंडेक्स नंबर का, जहां पे मैंने आप सबको पांचों फॉर्मूला का प्राइस इंडेक्स सॉल्व कराया था। फिर आगे चल के आपको क्वांटिटी का भी करा के दूंगा एक टू सम, जहां से आपको आइडिया मिल जाएगा करना कैसे है इसका। फिर उसके बाद करेंगे चेन इंडेक्स, जो इसी चैप्टर का पार्ट है। फिर करेंगे हम लोग कंज्यूमर प्राइस।